खुलेगा ना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने राजस्व और भूमि सुधार में मंत्री विभाग में कई सारे तबादला किए, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे तबादला को रोक दिया। जिसको बात करने हम बिहार के पूर्व मंत्री राजस्व विभाग के रामसूरत राय से बात करेंगे। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार से तबादला को बड़ी संख्या में रोक दिया? निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तबादला जो रोका है, कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता पाए होंगे। उनका विशेषाधिकार है, उन्होंने रोका है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रह गई बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा राजस्व विभाग को टारगेट करते हैं, तो निश्चित तौर पे माननीय सभी विधायक का प्रेशर रहता है और कहीं ना कहीं मंत्री के द्वारा पैरवी सुना जाता है। उस दरमियान कुछ गड़बड़ियाँ होती है, जो मैंने इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को बड़े गौर से हमने देखा था और पहले भी बयान दिया था कि सबसे बड़ा अनियमितता था इसमें कि जूनियर को सीओ बनाना, यानी जो आरओ जूनियर है उसको सीओ का प्रभार देना। अगर कहीं कोई चला गया प्रभार दे दिए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जूनियर हो सीनियर चलेगा। लेकिन आप परमानेंट जब पोस्टिंग करते हैं तो सीनियर वरीयता को क्रम देखना चाहिए, जो इन्होंने नहीं देखा। एक जगह पर आए हुए सीओ को फिर दूसरी जगह पर भेज देना, ये गड़बड़ियाँ हुई। दूसरा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2 साल 1.5 साल 1 साल वाले थे, उनको भी बदली कर देना। तो कहीं ना कहीं अनियमितता था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने गठबंधन के साथियों का जो विभाग होता है उसको ही टारगेट करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको अब आने जाने भागने का मन हो गया है, जिस कारण से ये व्यवस्थाएं होती है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो आज हत्याएं हो रही हैं ज़मीन के अंदर। प्रशासनिक पदाधिकारी या लॉ एंड ऑर्डर के पदाधिकारी या विभाग के पदाधिकारी या शीर्ष सेक्रेटरी लेवल के लोग जो होते हैं, अपना अपना इन्वॉल्वमेंट ज़मीन में रखते हैं। तो वो ऐसे लोग भी चाहते हैं कि सीओ मेरे मन मुताबिक जाए। अगर उनके मन मुताबिक सीओ नहीं जाता है तो वो बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी को कानाफूसी करके उसको कैंसिल कराते हैं। कुछ विधायकों की बात नहीं मानी जाती है, समय नहीं पुरता है, वो विधायक क्या के कंप्लेन करते हैं। तो ये सारे जांच का विषय है, जांच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैंसिल किया है, हमारे समय में भी कैंसिल किए थे, रामनारायण जी के समय में भी कैंसिल किए थे। तो मैंने तो जब पैरवी सुना, मैंने तो स्पष्ट कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बैठक में कहा था कि विधायकों की बात को सुन लेना है, सुन लेना है। ये बातें मीडिया पर कहीं नहीं जाती है, लेकिन आप जब किसी को प्रताड़ित करते हैं तो लोग कहेगा ही। तो आपने एक तरफ से उस समय मीटिंग में आपने सारे भार मंत्रियों को दे दिया, फिर बाद में कैंसिल कर दिया। तो आपके जो अधिकारी ज़मीन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनको शिनाख्त कीजिए कि ऐसे कौन अधिकारी हैं जो आपके ज़मीन के कारोबार में लगे हुए हैं, जिनको सीओ के लिए बेचैनी रहता है, चाहे गया के ज़मीन पर हो, चाहे पूर्णिया के ज़मीन पर हो, चाहे भागलपुर के ज़मीन पर हो, चाहे पटना के ज़मीन पर हो। तमाम जो आईएएस लॉबी है, उस लॉबी में कुछ ऐसे लोग हैं, आईपीएस लॉबी में भी, जो अपना पूंजी तन मन धन लगाए हुए हैं और सीओ को, कर्मचारी को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं और बिहार को गर्त में धकेलना चाहते हैं। आए दिन जो हत्या हो रही है, इसका ही एक बड़ा कारण ये भी है। लेकिन जदयू का जो भूमि सुधार मंत्री थे, वो भी विभाग में तबादला किया, तो उन पर रोक नहीं लगा, लेकिन अन्य आपके भी समय वो में तो लगाया गया था। और निश्चित तौर पे इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर हर विभाग का ट्रांसफ़र हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्वच्छ छवि को बरकरार करना चाहते हैं, तो मेरा आग्रह होगा उनसे कि आप हर एक विभाग को फाइल मंगाइए और सबका चेक कीजिए, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे जल संसाधन हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे एबीसीडी कोई विभाग हो, ग्रामीण कार्य विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, सबको बुलाइए। सबको बुलाने के बाद आप फुल टाइम समीक्षा करके सब पर कार्रवाई कीजिए। आप बार बार एक ही विभाग को टारगेट करते हैं, इसका ये साफ मैं बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है मुख्यमंत्री जी के, जो राइट हैंड है, और उसके कारण ये सारी गड़बड़ियाँ होती है। और वो प्रॉपर्टी में अपना एसेट, रियल एस्टेट में पूंजी लगाते हैं, पूर्णिया के अंदर लगाते हैं। ये साक्ष्य के साथ मैं कह रहा हूँ। जी, जिस तरीके से आनंद मोहन का कहना है कि बालू माफिया और जमीन माफिया के कारण ही बिहार में ज़्यादातर अपराध हो रहे हैं और हत्या हो रही है, मैं भी तो खुल के कह रहा हूँ ना। जमीन और खनन, जी माइनिंग के कारण, ज़मीन के प्रॉपर्टी डीलिंग के कारण आए दिन हत्याएं हो रही है। संरक्षणकर्ता बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, और उसमें उनका पूंजी इन्वॉल्वमेंट है। बड़े बड़े शहरों में कीमती ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, जिसमें डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व होते हैं। चाहे मुजफ्फरपुर में राजनेता हों, बिहार के अंदर चाहे अधिकारी हों, ऐसे लोग सीओ के लिए त्राहिमाम रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बाप बाप करते रहते कि हमारे कथनानुसार सीओ आ जाए, क्योंकि हमारे मनचाहा सीओ आने पर, मनचाहा कर्मचारी आने पर हम जो चाहेंगे सो करवा लेंगे।
तो ये तबादला किसी के दबाव में रोका गया है कि नीतीश को? नीतीश कुमार जी किसी का दबाव न मानते हैं न जानते हैं, कान के हल्लुक हैं, जो लोग कहता है वो सुनते हैं, वो करते हैं। तो मेरा यही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि आप राजस्व विभाग का जो किए हैं, आप इसके लिए स्वागत है, इसके लिए धन्यवाद है, लेकिन आप अन्य विभागों को भी खंगाले। आप 5 विभाग अपने विभाग मंत्रालय मंत्रियों से खंगाले, 5 गठबंधन के लोगों को भी खंगाले, तब आपका पैरेलल सिद्धांत सही रहेगा। तो आपने सुना कि पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत राय हमारे साथ थे, और जो तबादला बड़ी संख्या में रोका गया जिसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।